नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जो भी वैज्ञानिक खोज हुआ और उसके खोजकर्ता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रॉन की खोज। जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सुने होंगे, तो उसमें ही इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके खोज के बारे में पूछा गया कि उसके खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। ठीक है, जो जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इस पे कौन सा चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रोटॉन की खोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रोटॉन की खोज किसने किया। तो प्रोटॉन के बारे में भी पूछा गया कि जो प्रोटॉन होता है उसका खोज किसने किया है। तो प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इसका खोज किया गया है गोल्ड स्टीन द्वारा। किनके द्वारा किया गया, तो गोल्ड स्टीन द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया है। तो याद रखना है कि जो गोल्ड स्टीन है उन्होंने प्रोटॉन की खोज किया है। प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं और इस पर कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। न्यूट्रॉन की हम बात करें तो इसका खोज किया गया था किसके द्वारा, तो जेम्स चैडविक द्वारा। ठीक है, जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, नो चार्ज होता है। क्या होता है, नो चार्ज। सीधे याद रखना कि इस पर किसी तरह का चार्ज नहीं पाया जाता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि नाभिक की खोज। नाभिक यानी कि जो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के बारे में पूछा गया कि जो न्यूक्लियस होता है इसका खोज किसने किया था। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो वो थे रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड थे उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डायनेमो। जो डायनेमो का हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, तो जनरेटर का क्या काम होता है, जनरेटर में डीजल जो इंजन होता है वो मोटर जो लगा होता है उसमें, जो इस तरह से मोटर लगा होता है, उस मोटर में एक शाफ्ट लगा होता है। ठीक है, ये शाफ्ट होता है, इसको रोटेट करवाता है, इसको वो रोटेट करवाता है। और रोटेट जब ये करवाता है तो यहाँ से वायर निकला होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जनरेटर ये एक तरह का क्या है, जो जनरेटर में जो मोटर लगा होता है वो एक तरह का डायनेमो है। तो डायनेमो का क्या यूज है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, इससे वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वही डायनेमो के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज किए थे माइकल फैराडे ने। किसने किया था, माइकल फैराडे ने डायनेमो का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है परमाणु सिद्धांत। ठीक है, परमाणु सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है। एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी का खोज किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डाल्टन। जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने परमाणु सिद्धांत का खोज किया था। अगला सवाल है रेडियो सक्रियता। जो रेडियो एक्टिविटी होता है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी होता है इसके बारे में पूछा गया है। रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया। तो रेडियो एक्टिविटी की हम बात करें तो इसका खोज किया गया था हेनरी बेकरल द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हेनरी बेकरल द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो गया, हेनरी बेकरल हो गया। तो याद रखना है कि रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की बात की जाएगी तो आपको हेनरी बेकरल याद रखना है। अगला सवाल है रेडियम की खोज। ठीक है, रेडियम जो है एक तरह का, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियम जो है एक तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियम का काम क्या होता है कि देखते होंगे आप कभी कि जो लाइट वगैरह होता है, जो लाइट होता है ना उसमें, या फिर आजकल के कपड़ा भी कुछ तरह का आता है कि उसमें लगा होता है कि जब वो दिन में अगर लाइट एब्जॉर्व कर लेगा, या फिर घड़ी होता है, ठीक है, जो मान लीजिए कि इस तरह से घड़ी है, ये कोई घड़ी हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि रिस्ट वॉच हो गया, यहाँ पे इसमें सुई वगैरह लगा, तो इसमें इस तरह से लगा होता है रेडियम। जब वो दिन में क्या होता है कि लाइट ऑब्जर्व करता है और रात में भी वो चमकता है। तो रेडियम का क्या काम है कि वो उसमें से हमेशा एनर्जी निकलते रहता है, चमकते रहता है। तो रेडियम के बारे में पूछा गया कि इसका खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, जो मैडम क्यूरी थी, मैडम क्यूरी, उन्होंने रेडियम का खोज किया था। नेक्स्ट सवाल है डायनामाइट।
डायनामाइट का खोज पूछा जा रहा है कि जो डायनामाइट है इसका खोज किसने किया था। तो डायनामाइट की अगर हम बात करें तो इसका खोज किया गया था अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पे जो नोबेल प्राइज़ के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, नोबेल प्राइज़। तो जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो इन्हीं जो डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल थे इनके नाम पे ही दिया जाता है। क्योंकि देखिए इन्होंने डायनामाइट खोजा था जिससे ये बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर लिए थे। क्योंकि इसका पहले तो ये पॉजिटिव सेंस में उसका यूज किए थे ताकि मतलब पहाड़ वगैरह को उड़ा के रोड बनाया जा सके डायनामाइट का, इसलिए उन्होंने खोज किया था। लेकिन बाद में लोगों ने उसको निगेटिव सेंस में यूज करना शुरू कर दिया, किसी को उड़ाने के लिए, किसी को भी उड़ा दो, किसी का घर वर सब उड़ाने के लिए लोगों ने डायनामाइट का गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सेल बहुत ज़्यादा हुआ और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो जब बाद में उनको ये चीज़ अफसोस हुआ कि हमने इतना बड़ा खोज किया, हमने इतना पैसा अर्न कर दिया, लेकिन मतलब उनको क्या हुआ कि उनके वजह से निगेटिविटी फैल गया। उनको यही फील हुआ कि उनके वजह से निगेटिविटी फैला, लोगों को नुकसान हुआ। तो उन्होंने मतलब ये कह दिया कि जो भी मेरा धन संपत्ति है उसको मतलब अच्छे कामों में लगाया जाएगा, जिस वजह से हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा जो बताए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म हम बार बार आपसे पूछते हैं, जब भी सवाल आता है पीएच पे बेस्ड तो हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो एक तरह का क्या है, स्केल है, एक तरह का स्केल है जिसपे मार्किंग कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेके 14 तक मार्किंग होता है, ठीक है। और 7 जो होता है वहाँ पे ये क्या होता है, न्यूट्रल। और इससे अगर हम कम आएंगे तो ये एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो यही पीएच स्केल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो पीएच स्केल है इसका खोज किसने किया था। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एसपी सोरेंस। जो एसपी सोरेंस थे उन्होंने पीएच स्केल का खोज किया था। किसने किया था, एसपी सोरेंस ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हाइड्रोजन, ठीक है। जो हाइड्रोजन है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका खोज किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश। जो हेनरी कैवेंडिश थे उन्होंने हाइड्रोजन का खोज किया था। हाइड्रोजन का खोज जब भी पूछा जाएगा क्या याद रखना है, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है इसके बारे में इसका खोज किसने किया था। तो नाइट्रोजन से याद रखना है, नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, ठीक है, हम लोग जब मतलब श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन, तो श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिस उसके अपोजिट करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसलिए हमारा रिलेशन प्लांट्स के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रह पाते हैं। तो वही ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका खोज किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीले और प्रिस्टले ने, ठीक है। सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि अक्रिय गैस जो ऑर्गन है, ठीक है, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस जो यहाँ पे ऑर्गन के बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में, ऑर्गन के बारे में कि इसका खोज किसने किया था। तो चलिए देखते हैं ऑर्गन का खोज किसने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा रैमजे और रैले, ठीक है। जो रैमजे और रैले थे उन्होंने मिलकर क्या किया था, अक्रिय गैस ऑर्गन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरियम। थोरियम के बारे में पूछा जा रहा है कि जो थोरियम होता है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो थोरियम का खोज किया गया था बर्जिलियस द्वारा। किसके द्वारा, बर्जिलियस द्वारा। बर्जिलियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने थोरियम का खोज किया था। तो याद रखना है कि थोरियम का खोज किसने किया था, बर्जिलियस ने। अगला सवाल दिया गया टेलीविज़न। लोग अपना घंटों समय अपना व्यतीत करते हैं कहाँ पे, टेलीविज़न के सामने बैठ के। तो वही टेलीविज़न जिसको हम लोग टीवी बोलते हैं, इसका खोज किसने किया था, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, टेलीविज़न के बारे में पूछा गया। तो टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो इसका खोज किया गया था जे.एल. बियर्ड द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, जे.एल. बियर्ड द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉन लेगी बियर्ड, ठीक है। जॉन लेगी बियर्ड द्वारा टेलीविज़न का खोज किया गया था। अगला सवाल दिया गया है बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं, तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो वही बैरोमीटर के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने इसका खोज किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोरिसेली ने, ठीक है। टोरिसेली ने बैरोमीटर का खोज किया था। किसने किया था, टोरिसेली नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैरोमीटर का खोज किया था। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको नापने के लिए। अगला है रेल इंजन। अगला क्वेश्चन क्या है, रेल इंजन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो रेल इंजन है
इसका खोज किसने किया था? रेल इंजन के बारे में पूछा गया कि रेल इंजन का खोज किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेल इंजन का खोज किया था। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन की अगर हम बात करें तो ग्रामोफोन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे एडिसन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन, जिनको आप जानते होंगे थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन और उसके बाद से इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते घर में यूज करते हैं, तो इसका खोज भी किनके द्वारा किया गया था? तो एडिसन द्वारा ही किया गया था। तो ग्रामोफोन भी याद रखना है और इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इस दोनों को याद रखना है कि किसने किया था? एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन। ठीक है, जो दूरबीन होता है उसका खोज पूछा जा रहा है। तो दूरबीन की बात करें तो इसका खोज गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो। गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दूरबीन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप इंजन। ठीक है, जो स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो स्टीम इंजन होता है इसका खोज किसने किया था? तो स्टीम इंजन की बात करें तो इसका खोज किया गया था जेम्स वॉट द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स वॉट नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टीम इंजन का खोज किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है उसके बारे में पूछा गया कि इसका खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैराडे। जो माइकल फैराडे थे उन्होंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। किसने? तो माइकल फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सरे। ठीक है, जो एक्स किरण दिया गया, एक्सरे जिसको हम लोग बोलते हैं, रे मतलब किरण होता है, तो एक्सरे के बारे में पूछा जा रहा है। जब भी किसी का हाथ फ्रैक्चर वगैरह होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? जाइए पहले एक्सरे करा के लाइए, तब पता चलेगा कहाँ पे हड्डी में प्रॉब्लम आया है या क्या प्रॉब्लम है। तो वही एक्सरे के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉन्टजेन ने। किसने किया था? रॉन्टजेन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का खोज किया था, जिसको हम लोग एक्स किरण भी बोलते हैं। एक्सरे बच्चा बच्चा जानता होगा एक्सरे के बारे में। ठीक है, अगला सवाल है लघु गणक। जो लघु गणक है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका खोज किसने किया था? तो लघु गणक से आपको याद रखना है कि इसका खोज जॉन नेपियर ने किया था। किसने किया था? जॉन नेपियर ने लघु गणक का खोज किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।